अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं और इस दफ़ा हम बात करेंगे रोल पे, और वो रोल है इंडियन मीडिया का। जी हाँ, आपने देखा होगा कुछ सालों से इंडियन मीडिया का रोल थोड़ा तल्ख से तल्ख होता चला जा रहा है, और जिसकी वजह जो है मेरे ख्याल में वहाँ पे बैठी हुई एक गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से एक आपको समझ में आता है कि एक डायरेक्टिव, एक गाइडलाइन दी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो उनको उसके मुताबिक ही एक्ट करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। आप आजकल के क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट में भी देख लें, या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं जिसमें लेवल पे मुलाकातें, बातचीत, उस पर भी असरअंदाज होती है। मेरे ख्याल में जो पिछले सालों में आपने देखा है कि इंडियन मीडिया का जो रोल है वो काफ़ी हद तक एक नेगेटिव रोल है, और जो मेरे ख्याल में चीज़ों को अगर पॉजिटिव भी आपने रखना हो तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें आप पॉजिटिव रख नहीं सकते, क्योंकि जब आपका मीडिया जब आपको एक चीज़ आपके अंदर एक सिरिंज की तरह जो है वो चीज़ें प्रोपोगेट कर रहा हो, आपके जो है वो डिक्टेट कर रहा हो चीज़ें, तो मेरे ख्याल में वो रिफ्लेक्ट भी करती है और आपको वो चीज़ें नज़र भी आ रही होंगी। अब की जो है वो मेरे ख्याल में जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम का माहौल, उनका एक्ट, उनका चीज़ों को दिखाना, उनको चीज़ें बताना, और चीज़ें काफ़ी हद तक जो पहले आपने देखी हैं वो चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा शोकेस नहीं की जाती थी, लेकिन अब वो की जा रही हैं। वो उसकी वजह क्या है? वजह सिंपल ये है कि जो मीडिया प्रेशर है, भले वो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सूर्य कुमार यादव या कोई ये भी कहते हैं कि जी हम तो मोबाइल देखते ही नहीं है, जी हम तो सोशल मीडिया देखते ही नहीं है, हम तो मैच खेलते हैं, मैच खेल के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वापस आके मैच खेलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में अब तक जो चीज़ें हुई हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो ऐसे नहीं होती। और मेरे ख्याल में इस चीज़ों को आपको सीखना चाहिए, और मेरे ख्याल में मैं इंडियन मीडिया को भी यही कहूँगा कि आप इतने अच्छे और इतने ज़बरदस्त आपके पास सहाफ़ी मौजूद हैं, आपने पिछले साल में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग भी की है, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से जो चीज़ें हैं वो नैरेटिव गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश कर रही है। और जो लिंक किया जा रहा है ना, देखें लिंक हो रहा है, लिंक है गवर्नमेंट की लाइन को टो करना। मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं ना वो इंडियन जो मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो टो करना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में पिछले साल में ऐसा नहीं होता था, पॉलिटिक्स अलग होती थी और जो है वो गेम अलग होता था। लेकिन अब इंडियन मीडिया जो है वो हर चीज़ों को आपने देखा कि कोलाइड करता चला जा रहा है, साथ में सिंक कर रहा है, ताकि चीज़ें जो है वो हक में बेहतर रहें, सिर्फ मीडिया के, सिर्फ गवर्नमेंट से। लेकिन चाहे इसके लिए उनका कोई सभी कैसा भी नुकसान हो रहा हो, गवर्नमेंट लेवल पे क्रिकेट स्पिरिट पे नुकसान हो रहा हो, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, रोल को बहुत बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिजेस का किरदार अदा करता है वो मीडिया से ही शुरू होता है। देखें, आप परसेप्शन बिल्डिंग करते हैं तो परसेप्शन बिल्डिंग जो होती है ना वो मीडिया के थ्रू होती है। आपकी जो वॉइस होती है, ज़्यादातर आपका जो लोग देख रहे होते हैं वो आपको फॉलो करते हैं, आपसे सीखते हैं। अगर आप वही माइंडसेट में आप लोगों की चीज़ों में डालते चले जाएंगे और चीज़ें नेगेटिव से नेगेटिव करते जाएंगे तो कभी भी पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकता। देखिए, जैसे पिछले फॉर्मर खिलाड़ी इंडिया के लेजेंड सुनील गावस्कर साहब, उनका चीज़ें को बोलना कि जी उन्होंने कोई फलाना लफ्ज़ बोल दिया अभी एशिया कप की ट्रांसमिशन के अंदर, फिर इरफान पठान का पै दर पे जो है वो चीज़ें बार बार चीज़ें करना, ताकि चीज़ें नेगेटिव होती रहें, तलखी बरकरार रहे, तो ही जो है वो दूसरों का धंधा जो है ना वो चल सकता है। ये कुछ नोन नाम है जिनको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो जिसकी वजह से लोग जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें कुछ बेहतर होनी चाहिए और रोल कुछ बेहतर होना चाहिए। आज ये बढ़ते हैं दूसरी तरफ भी देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो 21 तारीख वाला मैच है, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सुपर 4 का मैच है, वो कितना अहमियत का हामिल है। हमें रिप्लाई करना होगा और हमें रिप्लाई करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ये चीज़ समझनी होगी। देखें, जिस नहज पे वो चीज़ें लेके जा चुके हैं इंडियन मीडिया, इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की टीम, मेरे ख्याल में वो चीज़ें आपके लिए इनफ होनी चाहिए एज अ मोटिवेटेड पर्सनल खेलने के लिए, क्योंकि आपको एज अ टीम खेलना है। आप एज अ टीम डीमोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद कॉन्फिडेंस की कमी है, डर है कि जी हम हार जाएंगे, हम अच्छा नहीं खेलेंगे तो टीम ये कर देगी, हमारे साथ ये होगा वो होगा। चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं, आपको चीज़ें एग्रेशन लाना होगा। देखिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो यकीनन जीतेंगे। जब स्ट्रेंथ आपकी क्या है? आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है। देखिए, आप अभी तक चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं। आप यकीनन कंडीशंस के हिसाब से आप बॉलिंग लेकर जाएं, आप बॉलिंग 11 में खिलाएं, स्पिनर्स खिलाएं, बिल्कुल, लेकिन आपका एग्रेशन क्या है? एग्रेशन जो है वो आपका बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है। आपको फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है उस मैदान में, उस जगह पे। जैसे अगर आप
एक आपका प्रीमियम बॉलर शाहीन आफरीदी खेले तो दूसरा बॉलर आपका यकीनन हारिस रऊफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यकीनन ये हसन अली होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए। भले किसी फॉर्म हो ना हो, लेकिन एग्रेशन दिखाना है, ऑन फील्ड आपको एग्रेशन दिखाना है कि आपको बाउंसेस करने हैं, आपको यॉर्कर्स करने हैं, ताकि आप एग्रेशन जब आप दिखाएंगे, जब आप शो करेंगे ना, जी हाँ हम यहाँ हैं, हम तगड़े खड़े हुए हैं, हमें जीतना आता है, हमने पहले खेला हुआ है, हमारे अंदर स्किल्स हैं मौजूद, हम कर सकते हैं, तो आप यकीनन कर जाएंगे। और अगर आप यही डर के खेलेंगे जी फलाना तो बहुत अच्छा खेलता है, उनकी टीम तो बहुत अच्छी है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा बनाती है जी, काफ़ी दम खम है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ आते हैं, हर चीज़ को कोने में लगा देते हैं, तो मेरे ख्याल में आप कभी भी जीत नहीं सकते। जीतते आप कहाँ हैं? जीतते आप ड्रेसिंग रूम के अंदर है। जब आप ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड में माइंडसेट लेके उतरते हैं ना कि जी हाँ हमारा ये प्लान है, हम एग्रेशन दिखाएंगे, हम भले हमारा वीकलिंग बैटिंग है लेकिन हमारी बॉलिंग एग्रेशन है, हमारी फील्डिंग, हमारी कैप्टनसी जो है वो चीज़ें हैं जिससे हम ग्राउंड के माहौल को अपने हिसाब से जब्स कर लेंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो आपको मैच विनर वॉरियर बनाती हैं जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि अब आपको बिफिटिंग रिप्लाई देना ही देना है इंडिया को, क्योंकि आपके काफ़ी चीज़ें जो है वो अगेंस्ट हो गई हैं। जब अगेंस्ट द वॉल पाकिस्तान टीम खड़ी होती है, अगेंस्ट द वॉल जब नेशन खड़ा हो जाता है, तो वहाँ से सिर्फ आगे जाने का रास्ता होता है, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। तो आपसे आगे आने वाली वीडियोस में मुलाकात करते रहेंगे, होपफुली आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे मिलते रहेंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।